Hello everyone, welcome to Quant Junkie. So this is part 2 of मैक्सिमा मिनिमा. इससे पहले हम देख चुके हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एंड अगर हमारे पास उसमें कुछ वेरिएशन हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, तो क्या क्या हमारे पास मेथड्स होंगे. ठीक है. सो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन हो तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सो आई एम टेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट इक्वेशन इज 2x² प्लस, इफ आई सी द क्वेश्चन, 2x² प्लस 3x प्लस 4 और वो है x² प्लस x प्लस 3. ठीक है. सो इसकी चाहिए हमें मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. सो आई टेकन क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक, 2x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x² प्लस x प्लस 3. ओके. सो वंस अगेन एक मेथड तो हमारे पास है कि हम डिफ्रेंशिएशन कर लें. अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो उससे हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम. तो सेकेंड मेथड इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए. क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी लग सकता है वैसे, इफ़ यू हैव लर्नड इट इन स्कूल. तो देखते हैं यहाँ पर. सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, और एक चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि x इज़ रियल. ठीक है. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है x इज़ रियल. ठीक है. सो देखो, 2x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x² प्लस x प्लस 3. इसको मैं किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल लेट करूँगा, विच इज़ लेट्स से एनी वेरिएबल, लेट्स से k. ठीक है. k के इक्वल मैंने लेट कर लिया. एंड उसके बाद हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. तो सॉल्व करके देखते हैं. सो ये बनेगा 2x² प्लस 3x प्लस 4. दैट विल बी इक्वल टू kx² प्लस kx प्लस 3k. ओके. इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो कैन आई राइट दिस एज kx² माइनस 2x² प्लस kx, हर चीज़ को एक साइड लेके आ रहा हूँ, माइनस 3x प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0. राइट. कर सकते हैं. फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x² कॉमन लूँ तो ये बनेगा k माइनस 2. ठीक है. प्लस x कॉमन लूँ तो k माइनस 3 प्लस 3k माइनस 4. राइट. इक्वल टू 0. अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी x में. राइट. x² आ रहा है यहाँ पर. ठीक है. और हमें दे रखा है x इज़ रियल. ठीक है. तो जब भी x रियल होता है तब हमारे पास एक कंडीशन होती है कि d जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये कब हम यूज़ करते हैं, व्हेन x इज़ रियल. राइट. है ना. रूट्स आर रियल, तो रूट्स क्या होते हैं, x की वैल्यू होती है. ठीक है. सो इसका हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर. लेट्स सी, d क्या होता है आपका, b² माइनस 4ac. a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c. ठीक है. तो d क्या होता है, b² मतलब k माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k माइनस 2. ठीक है. इंटू 3k माइनस 4. सो b² माइनस 4ac वो हमें क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है k, और k हमारा क्या है, यही वैल्यू है. राइट. सो लेट्स सी, सॉल्व करते हैं. k² प्लस 9 माइनस 6k. ठीक है. और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4. सो दिस इज़ 3k² और ये माइनस 4 है, दैट मीन्स माइनस 12k². यहाँ से देखो ये बनेगा माइनस 4k एंड दिस इज़ माइनस 6k. माइनस 4k और माइनस 6k बनता है आपका माइनस 10k. माइनस 10k को माइनस 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 40k. ओके. एंड माइनस 2 और माइनस 8 बनेगा प्लस 8, और ये माइनस 4 है, दैट मीन्स माइनस 32. ओके. सो दिस इज़ द इक्वेशन. ठीक है. अब इसको अगर सॉल्व करें तो वी कैन सी
-12 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, दैट मीन्स -11 के स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब ये बन जाएगा 40 के और -6 के, दैट मीन्स +34 के। ओके, -32 एंड +9 दैट मीन्स -23, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर के स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, अगर पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 11 के स्क्वायर -34 के +23, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करो, ठीक है, तो ये बनेगा 11 के स्क्वायर, इसको अगर फैक्टराइज कर ले -11 के -23 के +23 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 11 के कॉमन ले सकते हो आप, और ये बनेगा के -1, -23 कॉमन ले सकते हो, के -1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस विल बी 11 के -23 के -1। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करें तो k की वैल्यू इज 23/11, इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करें k की वैल्यू इज 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स k की भी जो वैल्यू होगी दैट विल बिलोंग टू दिस रीजन 1 से लेके 23/11 तक। ठीक है, मतलब मिनिमम क्या हो जाएगी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, राइट, एंड मैक्सिमम क्या हो जाएगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो दोनों ही वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम, राइट। सो मेथड हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तो इक्वल टू एनी वेरिएबल, देन सॉल्व दिस, एक्स आपको गिवन होगा रियल है या इमेजिनरी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, राइट। सो अभी तक हम हर टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं AM ग्रेटर देन GM की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वो भी हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, लेट्स सी। सो मैंने आपको बताया था AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये हम कब यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जब हमें सम चाहिए हो मिनिमम, ठीक है, और प्रोडक्ट चाहिए हो मैक्सिमम, तब हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स सी ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, और इसके लिए एक कंडीशन और थी, दिस इज वैलिड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, दिस इज वैलिड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। सो लेट्स सी, कोई क्वेश्चन देते हैं, 2x + 3y इक्वल्स टू लेट्स से 12। ओके, एंड हमें बताना है कि xy की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, राइट। सो लेट्स सी, प्रोडक्ट की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हम AM ग्रेटर देन GM लगा के देखते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, दो टर्म्स है। ठीक है, और वंस अगेन दिस इज अंडरस्टूड कि यहाँ पर हमने x को पॉजिटिव लिया है और y को भी पॉजिटिव लिया है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इंटीजर्स, सो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ठीक है, लगा के देखते हैं, 2x + 3y डिवाइड बाई 2, दो टर्म्स के लिए कर रहे हैं तो बाई 2 करेंगे अरिथमेटिक मीन के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और दो टर्म्स हैं तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ। ना देखो 2x + 3y ऑलरेडी आपके पास गिवन था विच इज 12, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या बन गया, 6y की पावर हाफ। अब देखो यहाँ पर ये कट की क्या बन जाएगा, 6। अब यहाँ पर पावर हाफ है, इधर पावर 1 है, तो मैं अगर ये पावर हाफ हटाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 36, राइट हैंड साइड बन जाएगा 6xy। ठीक है, हाफ कट जाएगा। उसके बाद कैन वी से ये 36/6, 6 को अगर नीचे लेके आए, 6 इज ग्रेटर देन x और xy इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब xy की मैक्सिमम वैल्यू होगी 6
उससे लेस देन वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इज 6, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6, ठीक है। अब इसमें वेरिएशन देखते हैं। नाउ अगर सेम क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y = 12, लेकिन अब मुझे x² y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, x² y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो वंस अगेन हमारे पास वही मेथड होगा, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ये पहले से इसमें है कि x इज़ एन इंटीजर पॉजिटिव एंड y इज़ ऑल्सो एन इंटीजर पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मैं इसमें अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगा के देखूँ तो लेट्स सी, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? 2x + 3y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2x × 3y की पावर हाफ। अब ऐसे तो यहाँ पर x और y ही आ रहा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो xy की वैल्यू, ये तो पिछली वाली चीज़ ही होगी, ठीक है। तो समझ के देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो पिछले क्वेश्चन में राइट साइड में हमारे पास xy आ रहा था, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किस चीज़ की आई? xy की आई। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? x²। x² कब बनता है? देखो x² बनता है जब 2x मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मतलब मुझे राइट हैंड साइड में 2x चाहिए ताकि वो मल्टीप्लाई होके x² बन जाए, ओके। सो अभी हमने देखा इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं ये चीज़। ठीक है, तो मुझे 2x की ज़रूरत है ताकि वो मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड में x² बन जाए। बट इसमें क्या करना होता है हमें, ये जो हम 2x को 2x में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ठीक है। 2x को हम x और x में डिवाइड करेंगे, तो नाउ द क्वेश्चन वी हैव इज x + x + 3y = 12, और हमें ये निकालना है, ठीक है। अब कर सकते हैं इजीली, देखते हैं। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन 3 टर्म्स का क्या हो जाएगा? x + x + 3y/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करना है? तीनों का प्रोडक्ट। अब अगर यहाँ पर 3 टर्म्स है तो पावर क्या आएगी यहाँ पर? 1/3, ठीक है। सो इन सब का सम ऑलरेडी आपके पास गिवन है विच इज 12, राइट। सो कर लेते हैं सर। 12/3 इज ग्रेटर देन, ये बन जाएगा आपके पास x² y × 3, ठीक है, की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब राइट साइड में पावर 1/3 है और ये मेरे को हटानी है, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं? ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। 1/3 अगर हटाना है तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 4 का क्यूब विल बी 64, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा? x² × y × 3, राइट, ठीक है। सो 3 को 64 के नीचे ले आते हैं, राइट, और x² y इज लेस देन इक्वल टू 64/3, ठीक है। सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। x² y की मैक्सिमम वैल्यू है 64/3, क्योंकि उसकी सारी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 64/3, तो मैक्सिमम कितना है? 64/3, राइट। सो अभी हमने देखा कि पावर अगर कुछ होगी प्रोडक्ट में और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालें, तो पहले हमें, जैसे 2x है तो 2x को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पावर अगर 2 है। अगर पावर 3 होती तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, राइट। नाउ जो अभी हमने सीखा इसके लिए एक शॉर्ट अप्रोच देखते हैं, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन हम दोबारा से करके देखते हैं और उसमें एक शॉर्ट अप्रोच हम सीखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था am ग्रेटर देन gm के लिए, 2x + 3y = 12, एंड हमें xy मैक्सिमम चाहिए था। वंस अगेन x इज पॉजिटिव इंटीजर, y इज पॉजिटिव इंटीजर, वो पहले से इसमें अंडरस्टूड। कभी भी प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है या फिर सम को मिनिमम करना है तो आपको क्या करना है? चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है।
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है, ये जो 2x प्लस 3y 12 है, तो हम ये 12 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन 2x एंड 3y। तो 2x को हम बना देंगे 6 एंड 3y को भी बना देंगे 6। ठीक है, इसमें जो भी वेरिएशन होगी वो देखेंगे, बट इसमें 12 है तो यहाँ पर 6 डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर 6। ठीक है, सो 2x इक्वल्स टू 6, तो x कितना आ गया 3, 3y इक्वल्स टू 6, तो y आ गया 2। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करके हम देख सकते हैं एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू इज 3 इंटू 2 विच इज 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, और अब हमें चाहिए था x स्क्वायर y मैक्सिमम। नाउ वंस अगेन आई टोल्ड यू कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करके हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, देखो x स्क्वायर है, पावर 2 है, तो हमारे पास जो 2x है पहले उसको हम डिवाइड करेंगे x और x में। ठीक है, उसके बाद आपको इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 12 को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 12 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट मीन्स यहाँ पर 4, इधर भी 4 एंड इधर भी 4। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, 3y की वैल्यू भी 4 है, दैट मीन्स y की वैल्यू 4/3। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, y का मतलब 4/3, सो कितना आंसर हो जाएगा 64/3। राइट, सो हमने सीखा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके भी, राइट, बट वंस अगेन कंडीशन क्या है कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। राइट, सो हमने पहले ये मेथड देखा था am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, वंस अगेन कर सकते हो, वैल्यू आ रही थी 6। ठीक है, फिर ये वैल्यू आ रही थी, राइट, 64/3। नाउ यू कैन सी यहाँ से भी यही वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि am ग्रेटर देन gm इनइक्वालिटी को हम ऐसे भी लगा सकते हैं। राइट, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं सो दैट वी नो कि क्या क्या इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। ठीक है, सो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करते हैं। सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली, कोई भी वीडियो आप पूरा देखा करो उसको, सो दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है, सो क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस विद मी। क्वेश्चंस आर x y z पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम am ग्रेटर देन gm लगा सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 180, और हमें बताना है कि एक्स वाई जेड आपका मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट में। सो वन ऑफ द मेथड इज कि हम am ग्रेटर देन gm लगा दें। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z/3। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इंटू 3y इंटू 4z की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं एंड विल गेट द आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मेथड जो इसमें हम लगा सकते हैं विच इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करोगे। 180 को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो सबको क्या क्या रख देंगे 60 60 60। राइट, तीनों इक्वली डिवाइड हो गए, मतलब 2x की वैल्यू है 60 तो x की वैल्यू है 30, 3y की वैल्यू है 60 दैट मीन्स y की वैल्यू है 20। ठीक है, 4z की वैल्यू है 60 दैट मीन्स z की वैल्यू 15। अब x y z की वैल्यू चाहिए थी तो सबका प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, 30 इंटू 20 इज 600, इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000। राइट, so 9000 is the answer to this question. Right, so कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस।
नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? इफ़ x, y and z are distinct positive integers, right? And x plus y plus z equals to 11, then the maximum value of xyz plus xy plus yz plus zx is. Okay, so xyz are distinct, तीनों की तीनों अलग हैं, and they are integers. So अब अगर इसमें हम इक्वल डिवीजन करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि 11/3 होगा, 11/3 होगा, 11/3 होगा. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो ये तो वैसे ही सेम आ गए और दे आर इंटीजर्स, तो ऐसे तो कर ही नहीं सकते, राइट? नाउ लेट्स सी इसमें कैसे करेंगे. जब भी हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना कर पाए तो हमें क्या करना होता है? क्लोजेस्ट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है. ठीक है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना कर पाए तो हमें क्लोजेस्ट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है. ठीक है, लेट्स सी. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 11 है. ठीक है, तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या हो जाएंगे यहाँ पर? देखो 11 के लिए हम 11/3 11/3 11/3 नहीं कर सकते, लेकिन 4 4 और 3 कर सकते हैं. ये क्लोजेस्ट भी है. और देखते हैं 5 3 and 3, ये भी कर सकते हैं. देखो 4 4 3 में और 5 3 3 में कौन सी ज़्यादा क्लोजेस्ट है? 4 4 में कोई भी डिफरेंस नहीं, और यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है. ठीक है, तो ये 4 4 3 ज़्यादा क्लोज है. ओके, नाउ एक और इसमें ट्रिक है. वो क्या है कि 4 हम वैल्यू 3 वैल्यू किसके लिए और 4 वैल्यू किसके लिए. ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा टाइम जो रिपीट हो रहा है वो हम क्या रखेंगे? 4. सबसे कम जो रिपीट हो रहा है वो हम क्या रखेंगे? 3. ठीक है, राइट. सो x हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, y हम देख सकते हैं 3 बार रिपीट हो रहा है, एंड z भी हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है. तो हम कुछ भी रख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि सारे इक्वल रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, करके देखते हैं. 4 × 4 × 3 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस zx का मतलब क्या हो जाएगा? 4 × 3. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस. 16 × 3 is 48 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 28. तो कितना बनेगा? 54 and 66 and 78 will be your answer, right? 78. ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर क्लोजेस्ट इक्वल वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगी तो हम क्लोजेस्ट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड 78 विल बी योर आंसर. ठीक है, 78 विल बी योर आंसर. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ वेरिएशन हो. ठीक है, लेट्स सी. Now the next question is, if A, B, C, D, E and F are non-negative real numbers, okay? Non-negative real numbers such that A plus B plus C plus D plus E plus F is equals to 1. Okay, ये आपको गिवन है. then the maximum value of AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA is. सो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. ऑप्शंस जो गिवन है वो हैं
1/4, 1/6, third option is 1 and the fourth option is 6. ठीक है, so these are the options given. So सोचते हैं इसमें ABCDEF आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं और सबका सम दे रखा है और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी. ओके, सो अब इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम नहीं कर सकते. वो क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे देखो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मतलब इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड है. ठीक है, ज़ीरो भी इंक्लूड है. ज़ीरो इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर और ये रियल नंबर्स हैं, राइट. सो ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नॉन नेगेटिव है तो बेसिकली पॉजिटिव ही हो गए. सो पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो. ठीक है, सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके आपका आंसर आ जाएगा 1/6 विच विल नॉट बी करेक्ट. लेट्स सी, A plus B plus C plus D plus E plus F equals to. ओके, सो अगर आप सोच रहे हो कि 1/6 सबको रख दें और फिर आंसर फाइंड करें तो दैट विल नॉट बी करेक्ट. लेट्स सी, अगर मैं इसको हाफ रख दूं और इसको हाफ रख दूं और बाकी सबको ज़ीरो रख दूं, रख सकते है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, सम 1 बना रहे हैं और सम 1 बन भी रहा है. ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA. ओके, सो A इंटू B क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ, मतलब 1/4. B इंटू C क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ज़ीरो, राइट. उसके बाद C इंटू D ज़ीरो. ठीक है, DE ज़ीरो, EF इज ज़ीरो, FA इज हाफ इंटू ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो, राइट. सो नाउ यू कैन सी इसका आंसर क्या आएगा, 1/4. ओके, तो 1/4 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/6, तो 1/4 विल बी योर आंसर. नाउ यू कैन सी हमेशा ऐसा हो कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें और वैसे ही क्वेश्चन हो, इट्स नॉट ट्रू. तो जो चेंजेस होंगे वो उसमें हमने देखा कि हाफ और हाफ रखने पे यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी. आप और कोई वैल्यू भी रख के देख सकते हो, दैट विल बी लेस देन 1/4. ओके, बट इसमें वो नहीं लगा सकते थे हम AM ग्रेटर देन GM या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके वैसे भी 1/6 आ रहा था विच इज़ नॉट द आंसर. ठीक है, सो देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद. राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. Next question is find the least value of 3x plus 4y for positive values of x and y such that x square into y cube is equals to 6. ठीक है, सो ये है एंड ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं. फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 10, सेकंड ऑप्शन इज़ 50, थर्ड ऑप्शन इज़ 32 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 40. ठीक है, ये ऑप्शन है. सो सॉल्व करते हैं. सम की हमें क्या चाहिए, सम की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए. तो वंस अगेन कौन सा क्वेश्चन है, AM ग्रेटर देन GM का. ठीक है, ओके, और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी दे रखा है, दैट मीन्स AM ग्रेटर देन GM लगा सकते हैं. ठीक है, x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल्स टू 6, ये हमें गिवन है. ओके, देखो राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, अगर मैं AM ग्रेटर देन GM लगाऊँ तो x स्क्वायर चाहिए, वाई क्यूब चाहिए. x स्क्वायर कब बनता है, जब 2x मल्टीप्लाई होते हैं. वाई क्यूब कब बनता है, जब 3y मल्टीप्लाई होते हैं. राइट, सो देखो AM ग्रेटर देन GM तो हम लगाएंगे, लेकिन कैसे, मुझे 2x की ज़रूरत है तो इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे 3x/2. ठीक है, 1.5x 1.5x 3x बन जाएगा. 3y की ज़रूरत है तो इसको इक्वली डिवाइड करेंगे 4y/3 4y/3 4y/3. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लगा सकते हैं AM ग्रेटर देन GM. ठीक है, सो लेट्स अप्लाई.
राइट, वो हमने क्यों किया, ताकि राइट साइड में ये बने एंड ये 6 वैल्यू हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है। लेट्स सी 3x/2 प्लस 3x/2 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3 कितनी टर्म्स है, 5, तो 5 से डिवाइड करें, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे 3x/2 इंटू 3x/2 इंटू 4y/3 इंटू 4y/3 इंटू 4y/3, कितनी टर्म्स है 5, तो पावर क्या कर देंगे 1/5। ओके, नो देखो ये सारा मिलके तो बनने वाला है वंस अगेन वही 3x प्लस 4y, तो ठीक है, इसको सॉल्व मत करना है, तो वही बनने वाला है, राइट, बाय 5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखो ये 2 ये 4 से कैंसिल हो गए, 3 ये कैंसिल हो गए, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, राइट। So we can see we will be left with the 16y², तो देखो 16x²y/3, ठीक है, और पावर क्या है वहाँ पर 1/5। x²y³ की जगह क्या लिख सकते हैं, x²y³ की जगह क्या लिख सकते हैं, 6, ठीक है, x²y³ की जगह क्या लिख सकते हैं 6, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। सो दैट विल बी 3x प्लस 4y/5 इज ग्रेटर देन 16 इंटू 6/3 करेंगे, ठीक है, 16 इंटू 6/3 करके देखो, ये 2 से कट जाएगा, मतलब 32 बचेगा, राइट। 32 क्या होता है 2 की पावर 5, सो 5 पावर वैसे ही कर दी, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन, ये 2 बचा यहाँ पर, ठीक है, यानी क्या करें यहाँ पर x²y³ की वैल्यू 6 रखी और यू कैन सॉल्व, 32 बनेगा, 32 होता है 2 की पावर 5, तो पावर 1/5 थी, 5 से 5 कट गया। नाउ 5 को उस साइड लेके जाएँ तो क्या हो जाएगा 10, राइट। तो दैट मीन्स 3x प्लस 4y की मिनिमम वैल्यू इज 10, राइट, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है लेकिन इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, राइट। सो मिनिमम वैल्यू इज 10, ठीक है। सो वी हैव सीन लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड एक और प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसके अंदर हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें देयर विल बी वेरिएशंस, राइट। सो मैक्सिमम मिनिमा के हमने अभी 2 लेक्चर्स देखे एंड यू कैन सी कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। we'll continue this series and there will be more practice sessions like this. So please subscribe to the channel if you haven't subscribed and share it with your friends, okay, so that they can also get benefit from this, right. So I'll see you in the next video.